यदि आप पहले से लोन ले लिए हैं या फिर आप लोन लेने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, यदि आप बैंक से या फिर कोई भी मोबाइल के ऐप से लोन लेते हैं। अभी बहुत सारा ऐप्स है जो लोन प्रोवाइड कर रहा है। यदि आप बैंक से या फिर इस ऐप से लोन ले लिए हैं और आप लोन का रिपेमेंट नहीं करते तो ऐसी स्थिति में किस किस सिचुएशन में ये लोन को माफ़ किया जाता है, इसी के बारे में आज का इस वीडियो हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, जब भी आप बैंक से लोन लेते हैं या फिर कोई ऐप से लोन लेते हैं, हालांकि जो भी आप ऐप से लोन लेंगे वो टोटल जो है ऐप्स के द्वारा जो आपको लोन दिया जाएगा ये अनसिक्योर लोन दिया जाएगा। यानी कि जो भी आपको लोन दिया जाएगा उसके एवज में आपका कोई डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं लेता है। मतलब आधार कार्ड पैन कार्ड तो वो लेता ही है, साथ ही साथ कोई अदर डॉक्यूमेंट नहीं लेता है। यानी कि आपका जैसे मान लेते हैं बैंक वगैरह से लोन लेते हैं सिक्योर लोन, तो वहाँ पर आपसे ब्लैंक चेक पे साइन करवा लिया जाता है। यदि आप होम लोन ले रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आप जहाँ भी घर बनेंगे, जहाँ भी घर का कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो उस प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट बैंक के द्वारा ले लिया जाता है। ये आता है सिक्योर लोन में। और अनसिक्योर लोन उस लोन को कहते हैं जो लोन देते समय बैंक आपसे उसके एवज में कुछ नहीं लेता है। जैसे पर्सनल लोन, यदि आप पर्सनल लोन के लिए बैंक में आवेदन करेंगे तो यहाँ पर बैंक आपसे कुछ गिरवी नहीं लेता है, वैसे लोन देता है। आपका सिविल स्कोर और आपका क्रेडिट हिस्ट्री को देखते हुए आपको लोन यहाँ पे बैंक के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ यदि आप कोई भी NBFC कंपनी से लोन लेते हैं, यानी कि अभी मार्केट में बहुत सारा ऐप्स है जो आपको लोन प्रोवाइड कर रहा है घर बैठे, वो भी 2 से 4 मिनट में, तो वो ऐप्स जितना है वो सब जो है आपका क्रेडिट हिस्ट्री को देख के लोन देता है। यदि आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छा है, आप अपना अकाउंट को अच्छा खासा मेंटेन करके रख रहे हैं, या फिर इससे पूर्व में यदि आप कोई लोन लिए हुए हैं उसका रिपेमेंट आप टाइम टू टाइम किए हैं, तो ऐसे स्थिति में आपको NBFC ऐप्स के द्वारा, जो भी NBFC ऐप्स होगा, लोन प्रोवाइड करने वाला जो भी ऐप्स होगा, वहाँ से आसानी से आपको लोन मिल जाएगा। लेकिन बात आता है, यदि आप लोन का रिपेमेंट नहीं करते हैं तो आगे क्या होगा। यदि आप लोन का रिपेमेंट नहीं करते हैं, यानी कि EMI जो है वो टाइम टू टाइम पे नहीं करते हैं, तो यहाँ पर बैंक का सिस्टम जो है वो अलग है। और जितना भी ऐप्स है, जो भी मोबाइल ऐप्स के द्वारा लोन लिए हैं, जो NBFC ऐप्स है, तो वो ऐप्स का नियम उसका अलग है। तो हम सबसे पहले बैंक वाला बात कर लेते हैं कि यदि आप बैंक से लोन लेते हैं और वो लोन का EMI आप यदि टाइम टू टाइम पे नहीं करते हैं, आपका कोई भी पेमेंट बाउंस हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। फर्स्ट टाइम यदि आपका EMI बाउंस होगा तो EMI जो बाउंस हुआ है उसके एवज में आपको बैंक जो है कुछ फाइन लगा देगा, कुछ पेनल्टी लगा देगा, ठीक है। और वो भी जो है, जो भी फाइन लगाया है वो भी अकाउंट में आपका जुड़ के दिखाया जाएगा कि इतना आपको फाइन लगाया गया है। साथ ही साथ यदि आप लगातार 3 बार EMI पे नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपका लोन जो है बैंक वाला, ये अनसिक्योर लोन का बात हो रहा है, तो ये लोन जो है आपका NPA हो जाएगी, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में ये लोन चले जाएगा। यदि आप लगातार 3 EMI पे नहीं करते हैं ऐसी स्थिति में, और इस दौरान जो है बैंक के द्वारा आपसे कांटेक्ट किया जाता है, फ़ोन किया जाता है और आपको कहता है कि आपका जो है EMI बाउंस हो रहा है, लगातार 3 को हो गया है, आप जल्द से जल्द जो है इसका रिपेमेंट कर दीजिए। हालांकि पहला EMI जिस दिन बाउंस होगा, हो सकता है उसी दिन कॉल आना शुरू हो जाए, ठीक है। तो बैंक से ये ज़्यादा कॉल नहीं आता है, यानी कि आप दिन में 2 से 3 कॉल कर सकते हैं। यदि आप इतना कॉल को झेलना चाहते हैं तो फिर आगे ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार से यदि 3 महीना तक EMI, लगातार 3 EMI आपका बाउंस हो जाता है, तो उसके बाद जो है 3 से 12 महीना तक ये आपका जो लोन है ये सब स्टैंडर्ड में चले जाएगा, ठीक है। यानी कि सब स्टैंडर्ड चले जाएगा, यानी कि बैंक को अब पूरा भरोसा हो गया है कि आप उसको रिपेमेंट नहीं देंगे। तो ऐसी स्थिति में जो है बैंक के द्वारा कुछ लीगल एक्शन लिया जा सकता है। और लीगल एक्शन यदि लिया जाएगा तो आपको हम बता दें, यहाँ पर लीगल एक्शन लिया जाएगा तो ऐसा नहीं है कि आपको जेल जाना पड़ेगा या और भी कुछ, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। बहुत से बहुत होगा तो यहाँ पे बैंक के द्वारा सेटलमेंट का आपको ऑफर दिया जाएगा। हालांकि जैसे मैंने आपको बताया कि यदि आपका 3 EMI बाउंस हो जाता है तो ऐसी स्थिति में बैंक के द्वारा हो सकता है आपको लीगल नोटिस जारी करवा दिया जाए, लेकिन ऐसा ज़्यादातर होता नहीं है। यदि कोई बैंक मैनेजर जानबूझ के आपके पीछे लग गया हो तभी ऐसा संभव है कि लीगल नोटिस वगैरह भेजा जाए, लेकिन ज़्यादातर केस में ऐसा देखा नहीं जाता है। आप कह सकते हैं 90% केस में इतना जल्दी बैंक लीगल नोटिस नहीं भेजता है। साथ ही साथ बैंक के द्वारा ये भी कहा जा सकता है कि आपके ऊपर जो है 420 का हम मुकदमा करेंगे, इसलिए आप जो है जल्द से जल्द रिपेमेंट कीजिए। तो यहाँ पर आपको हम बता दें कि जब बैंक से आप अनसिक्योर लोन लेते हैं, चाहे वो आप पर्सनल लोन लेते हैं या फिर और कोई लोन लेते हैं, एजुकेशन लोन वगैरह, अनसिक्योर लोन, कोई भी अनसिक्योर लोन लेते हैं, यानी कि ऐसा लोन जिसके एवज में बैंक कुछ नहीं लिया है, यानी कि प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं लिया है, तो ऐसी स्थिति में यदि आप ये लोन को नहीं भरते हैं, रिपेमेंट नहीं देते हैं समय पे, तो बैंक आपके ऊपर मुकदमा नहीं कर सकता है, यानी कि केस फाइल नहीं कर सकता है। हालांकि बैंक के द्वारा ये बहुत व्यक्ति को कहा जाता है कि आपके ऊपर जो है 420 का केस कर देंगे, आप जो है बैंक से लोन लिए और आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं, आप मेरे साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। तो ये धोखाधड़ी का कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि आपने बैंक से मान लेते हैं पर्सनल लोन लिए कोई कार्य करने के लिए, और जो कार्य करने के लिए लोन लिए वो कार्य आप किए लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया। बहुत ऐसा कारण हो सकता है, बहुत व्यक्ति का जॉब चले जाता है, या फिर जो बिजनेस में वो पैसा लगाया वो बिजनेस डूब जाता है। जो भी हो कारण,
ठीक है, आप जो भी कारण से आप ईएमआई पे नहीं करते तो ये अपराध का श्रेणी में नहीं आता है। क्योंकि यदि आप बैंक से लोन लेने गए, यदि वहाँ पे कोई आप फॉल्स डॉक्यूमेंट यानी कि फर्जी डॉक्यूमेंट कागजात बना के लगाते हैं बैंक से लोन लेने के एवज में, तो ऐसे स्थिति में 420 आईपीसी का केस बनता है। लेकिन यदि आप बैंक का जो है लोन का रीपेमेंट नहीं कर रहे हैं, ईएमआई का पे नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में 420 आईपीसी का मुकदमा बनता ही नहीं है। तो बहुत बैंक करेगा तो जो है सेटलमेंट का आपको ऑफर देगा। तो जो सेटलमेंट का ऑफर मतलब इस टाइप से देगा, यदि आपने मान लेते हैं 10 लाख लोन लिए, ठीक है, और आप कुछ ईएमआई को पे किए हैं, मान लेते हैं 2 लाख रुपया पे कर दिए 10 लाख में से, तो अब रेस्ट अमाउंट जो है वो 8 लाख रुपया बचा। तो ऐसे स्थिति में वो 8 लाख को मतलब चुकता करने के लिए, वो 8 लाख का रीपेमेंट करने के लिए बैंक के द्वारा आपको सेटलमेंट का ऑफर दिया जाएगा। तो बैंक के द्वारा आपको ये कहा जाएगा कि 8 लाख आपके पास बचा हुआ है, यदि आप अगले 2 सप्ताह में पेमेंट करेंगे तो आपका 5 लाख में ही सेटलमेंट हो जाएगा, यानी कि 5 लाख में ही जो है लोन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का जब भी बैंक के द्वारा आपको ऑफर दिया जाता है तो ऐसा ऑफर को आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। यदि आप ये ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो ऐसे स्थिति में बैंक के द्वारा आपको लीगल नोटिस भेजा जा सकता है। बैंक में भी जो है लीगल डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, जो भी लीगल वर्क होता है उसको मैनेज करने के लिए वहाँ पे लीगल डिपार्टमेंट होता है। तो आपका जो है ये केस लीगल डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड कर दिया जाता है। वो लोग का काम ही है, जो बैंक का लीगल डिपार्टमेंट है उसका काम ही है कि संबंधित व्यक्ति से लोन रिपेमेंट के लिए नोटिस वगैरह भेजना और आगे का प्रोसेस करना। तो ऐसे स्थिति में आपका केस यदि मतलब यदि आपका बैंक का जो लीगल डिपार्टमेंट है वो यदि आपके ऊपर केस लगाता भी है तो ऐसे स्थिति में ये केस चले जाएगा लोक अदालत में, और लोक अदालत में केस जाएगा तो वहाँ भी सेटलमेंट होगा, यानी कि आपको जेल नहीं होगा। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिए। और न ही आपके ऊपर क्रिमिनल केस बैंक फाइल कर सकता है, यानी कि यदि बैंक केस फाइल करने भी जाता है तो आपके ऊपर क्रिमिनल केस लागू ही नहीं होगा, एडमिट ही नहीं होगा केस आपके अगेंस्ट में। तो ये बात को आपको समझना होगा। बैंक सिर्फ लीगल नोटिस भेज सकता है या फिर सेटलमेंट का यानी कि रिकवरी करने के लिए जो भी हथकंडा है बैंक सिर्फ वही अपनाएगा। तो आपको मैंने बता दिया, जैसे आपको बैंक सेटलमेंट का ऑफर देता है तो आपको सेटलमेंट का ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि यदि आप सेटलमेंट का ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर आपका लोन जो है काफ़ी छूट हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, यदि 8 लाख रुपया है तो आप 5 लाख में भी बैंक से मिलजुल के सेटलमेंट कर सकते हैं। और जैसे बैंक से सेटलमेंट कर लेंगे तो उसके 12 महीने के बाद उसी बैंक से आपको पुनः फिर लोन मिल जाएगा। अब आप कहिएगा यदि आप एक बार का जो है लोन का भुगतान हम नहीं किए टाइम से, मेरा लोन जो है वो एनपीए हो गया, ठीक है, बैंक को लीगल नोटिस वगैरह भेजना पड़ा तब हम लोन दिए, सेटलमेंट वगैरह किए हैं, ऐसे स्थिति में वही बैंक हमको दोबारा 12 महीने के बाद क्यों लोन देगा? तो आपको हम बता दें, आरबीआई ने एक सर्कुलर हाल ही में जारी किया है। उस सर्कुलर में ये बताया है, यदि कोई व्यक्ति मतलब काफ़ी लंबे समय से लोन का रीपेमेंट नहीं कर रहा है, ईएमआई टाइम टू टाइम नहीं भर रहा है, तो ऐसे स्थिति में बैंक को उस ग्राहक से मिल के मतलब लोन का जो है सेटलमेंट करवा के जल्द से जल्द इसे खत्म कर दिया जाए। और खत्म होने के अगले 12 महीने के बाद उस व्यक्ति को यदि वो चाहे तो वो दोबारा भी लोन लेने आए तो उसे मना नहीं किया जाए। इस टाइप का जो है आरबीआई के द्वारा सर्कुलर जारी किया गया है। इसका जानकारी जो है सभी बैंक को दे दिया गया है। साथ ही साथ जो भी एनबीएफसी कंपनी है ये सबको भी इस जानकारी दे दिया गया है। लेकिन बैंक का जो है तरीका लोन का रिपेमेंट वसूलने का वो आपको मैंने बता दिया। साथ ही साथ आपको एक चीज़ यहाँ बताना बहुत ज़रूरी है, यदि बैंक का रिकवरी का कोई भी एजेंट आपका घर पे आके गाली गलौज करता है या फिर मारपीट पे उतारू हो जाता है या फिर आवाज़ को मॉडरेट करके आपसे बात नहीं करता है, ऊंचा आवाज़ में बात कर रहा है, तो ऐसे स्थिति में आप उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हैं। और यदि लीगल एक्शन उसके अगेंस्ट में लेंगे तो ऐसे स्थिति में आपका लोन तो कम होगा ही होगा, साथ ही साथ वो किस टाइप से बिहेव किया है उसके अकॉर्डिंग उसको सजा भी मिलेगा। अब कितना सजा मिलेगा, यदि मारपीट किया हो या जो भी किया हो, यदि कुछ अपशब्द का उपयोग किया है, कुछ उल्टा पुल्टा भाषा बोला है, यानी कि जिससे आपका मान मर्यादा खराब हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में उसके अगेंस्ट में आप मानहानि का भी मुकदमा कर सकते हैं। यदि मारपीट पे उतारू हो जाता है या फिर कुछ ऐसा वो एक्टिविटी करता है जिससे आपको लगता है कि अब ये मारपीट कर सकता है, करने का संभावना है, तो ऐसी स्थिति में भी हम पहले वीडियो काफ़ी सारा बना दिए हैं, ठीक है, तो वो वीडियो देखेंगे तो आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगा। यदि कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा एक्टिविटी बैंक का कोई भी कर्मचारी के द्वारा किया जा रहा है, लोन रिकवरी एजेंट के द्वारा, ऐसे स्थिति में उसका आप मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं एविडेंस के तौर पे, ताकि आपको आगे चल के काम आए। तो बैंक से यदि आप लोन लेते हैं तो वो लोन कैसे सेटलमेंट होता है, कैसे कम होता है, कैसे कुछ माफ हो जाता है, ये सब के बारे में आपको मैंने बता दिया, ठीक है। तो बैंक का जो है खास करके जैसे मान लीजिए यहाँ पे मुख्य रूप से ये कह सकते हैं, जब भी आप लोन को डिफॉल्ट करते हैं तो बैंक सबसे पहले 3 काम करता है। पहला काम तो करेगा फ़ोन करके आपको तंग करना, परेशान करना, मतलब बैंक चाहेगा कि आप जल्द से जल्द उसका रिपेमेंट कर दे। नेक्स्ट है लीगल नोटिस, यदि आप उसका फ़ोन का जवाब नहीं दे रहे हैं, यदि बैंक से आपको फ़ोन आता है, आप मोबाइल को बंद करके रखते हैं या उसका कॉल उठाने से बचते हैं, ऐसा यदि कुछ एक्टिविटी आप कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में बैंक आपको लीगल नोटिस भेज सकता है।
साथ ही साथ आपका सिविल स्कोर को भी खराब कर देगा। यदि आपका सिविल स्कोर को खराब कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति में आप कोई भी एनबीएफसी कंपनी से लोन नहीं ले सकते हैं। जैसे अभी बहुत फाइनेंस कंपनी है मार्केट में, आपको पता ही होगा, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, किसी का भी नाम लेंगे तो आप लोग सोचिएगा किसी का प्रमोशन कर रहा है। हालांकि ये जितना भी एनबीएफसी कंपनी है, ये कोई भी कंपनी मेरे नज़र में प्रमोशन का लैग है ही नहीं, ठीक है। यदि कोई अच्छा कंपनी रहता, ठीक है, तो हम उसके बारे में आपको रिकमेंड कर देते हैं। हालांकि कुछ अच्छा कंपनी है तो उसका बहुत बुराई भी है, ठीक है, तो हम किसी का अच्छाई या बुराई पे नहीं जाएंगे। तो बैंक क्या क्या आपके अगेंस्ट में कर सकता है वो मैंने आपको बता दिया। तो जब भी आप लोन का रिपेमेंट नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको बैंक से भागना नहीं है और न ही बैंक से डरना है। उसका जो भी कॉल आता है उसका आप जवाब दीजिए। आपके पास जो भी समस्या है वो समस्या बैंक के साथ साझा कीजिए। यदि संभव है तो आपका बैंक जहाँ भी है वहाँ का बैंक में जाके मैनेजर से आप फेस टू फेस बात कीजिए और आप अपना समस्या बताइए। तो ऐसे स्थिति में सेटलमेंट जो है और ईजी हो जाएगा, आपका सेटलमेंट जो होगा वो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपको बैंक को कोऑपरेट करना है। यदि आप रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं लोन का तो ऐसी स्थिति में आपको घबराना नहीं है, भागना नहीं है, मारपीट पे उतारू नहीं होना है, कुछ भी नहीं करना है। आप डायरेक्ट बैंक जाइए और बैंक में प्रेम पूर्वक जो भी मैनेजर होगा उससे बात कीजिए, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज़ और बताना बहुत जरूरी है, यदि आपका बैंक आपको सेटलमेंट का ऑफर नहीं दे रहा है, जैसे मान लीजिए 10 लाख का मैंने एग्जांपल लिया था और 10 लाख में जैसे आपने मान लेते 2 लाख जमा कर दिए तो बचा हुआ अब 8 लाख रुपया बचा, और यदि बैंक के द्वारा आपको करा कि नहीं आपको 8 लाख ही देना होगा, 8 लाख ही देना होगा, तो ऐसी स्थिति में आप कोई लीगल एक्शन या फिर उस पर कोई कानूनी दबाव नहीं बना सकते हैं कि नहीं आप सेटलमेंट कीजिए और सेटलमेंट में जो आप कम से कम पैसा कीजिए, ऐसा नहीं बना सकते हैं, ठीक है। ये आपका अधिकार नहीं होता है। हालांकि आरबीआई का जो न्यू गाइडलाइंस जारी किया गया है, ऐसे में बैंक को साफ साफ निर्देश दे दिया गया है कि यदि कोई कस्टमर के द्वारा लोन डिफॉल्ट कर दिया गया है तो ऐसी स्थिति में उससे जल्द से जल्द मिलकर सेटलमेंट करवाइए, और जैसे सेटलमेंट होगा तो ये काफ़ी पैसा जो है कम कर दिया जाता है बैंक के द्वारा। और यदि आप यहाँ पे खूब अच्छा बिहेव बैंक के साथ रखेंगे तो हो सकता है आपको आगे आने वाला भविष्य में भी काफ़ी लाभ होगा। बहुत व्यक्ति कहता है कि यदि बैंक आप पैसा दे ही नहीं, जो भी लोन लिए हैं, यदि 1 रुपया भी नहीं दे तो क्या होगा। तो ऐसे स्थिति में आपका तो सिविल स्कोर खराब हो ही जाएगा, यानी कि आप पूरा जीवन में कहीं से भी लोन नहीं ले सकते हैं, न तो एनबीएफसी कंपनी से और न ही कोई बैंक से आप लोन ले सकते हैं। तो ऐसा मत कीजिए कि आप लोन लेके भाग जाए या कुछ भी करें। यदि आप बैंक से मिल के सेटलमेंट करवाते हैं तो काफ़ी कम में जो है आपका सेटलमेंट हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी आप ध्यान में रखिए कि ये लोन आप जो भी बैंक से लिए हैं वो कभी न कभी वसूल कर ही लेगा, और यदि आपका सेटलमेंट के द्वारा प्रेम पूर्वक होता है तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा।